हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी और मैं आपको जीएस के ऐसे सफर में लेके चलूंगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुका हूँ और अभी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ और सिखाना चाह रहा हूँ जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। मैं अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। जो भी इस लिंक पे क्लिक करके सभी लोग आए हैं यहाँ पे मेरे चैनल पे, उनका मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल आईको शटर में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा नीचे। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि कर्क रेखा से रिलेटेड आज मैं बात, वैसे कि इस सीक्वेंस में जो ये सीरीज में लेके आया हूँ उसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। और आपको याद करने के लिए ऐसा नहीं होगा कि आपको, मतलब मैं कहूँगा कि भूल जाओ तो तुम कहोगे कि यार भूल ही नहीं रहा हूँ, तो वो दम हो तो भूल जाओ, ऐसा करूँगा मैं। तो चलो शुरू करते हैं। कर्क रेखा आपको मैं बताता हूँ कि हाँ, कि कैसे याद कर सकते हैं। कर्क रेखा से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देखिए अगले साइड में आप मैं लेके चलता हूँ। ये बताना चाहूँगा मैं कि जो आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख रहे हैं ना, इसी को कर्क रेखा कहते हैं। आप इससे मल्टी नोन टॉपिक है ये, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपको नहीं याद हो पा रहा है, जैसे कि इसमें कॉन्टिनेंट्स दिए रहते हैं और जैसे कि कितने कॉन्टिनेंट से होकर जाता है, कितने स्टेट से होकर जाता है, ये सब चीज़ें याद करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं उस ऐसी ट्रिक लाया हूँ कि जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने कंट्रीज से होकर जाती है और कितने वाटर बॉडीज से होकर जाती है। वाटर बॉडीज, तो पहला ये है कि, तो ये आप ये देखिए, पूरे जो अर्थ होता है उसको हम लोग गोल, मतलब एक गोल है। अब किसी भी चीज को, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा ड्रो पॉड है, अगर मैं इसका ये साइड दिखाऊंगा, अगर मैं 3D में दिखा रहा हूँ तो आपको यही साइड दिखेगी, लेकिन इसको अगर मैं खोल दूं ऐसे तो आपको पूरी चीज दिखेगी। ठीक है, तो उसी तरीके से इस पृथ्वी को खोल दिया गया है, तो उससे ये पता चल रहा है कि हाँ, ये पूरा अर्थ है। जो ये पॉइंट है, ये वाला आपका पॉइंट है, ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये यहाँ से कनेक्टेड है राउंड में। तो आपको ये जो यहाँ से ये गई है, ये पैसिफिक ओशियन से होकर गई है, नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट में हुई है, फिर अटलांटिक ओशियन में गई है, फिर अफ्रीका में गई है, फिर एशिया में गई है, फिर पैसिफिक ओशियन, क्योंकि ये पैसिफिक ओशियन यहाँ से राउंड है, ऐसे है, तो ये पैसिफिक ओशियन ऐसे मिल। तीन मेन इंपॉर्टेंट लाइन होती हैं, जैसे कि एक है इक्वेटर, और एक है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसा कि आप अपना एटलस ओपन कर लीजिए जिससे कि आपको समझने में और आसानी हो, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जब आप मेरे साथ टॉपिक बाय टॉपिक आप कनेक्ट रहेंगे मैप से, तो आपको बहुत मजा आएगा और आपको जबान पर ये सब चीजें याद हो जाएंगी। तो चलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ये इक्वेटर से आप, ये जो 0 डिग्री होता है इक्वेटर, उसके आप नॉर्थ में जब जाएंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो आपको ये लाइन मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि इसको याद करने का ट्रिक्स क्या है और क्या क्या चीजें हैं जिससे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं यहाँ पे एग्जाम्स में। अब देखिए, मैंने इसको इसलिए डाल दिया है अपने स्लाइड में क्योंकि अगर मान लीजिए कोई लिखना चाहता है या फिर कोई समझना चाहता है रिटन फॉर्म में, मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा लिंक में, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसमें आप आराम से जुड़ के आप इसको याद करने के लिए, समझने के लिए आपके पास रहे, तो इस वजह से मैंने लिख दिया क्योंकि मैं समझाने में ज्यादा बिलीव करता हूँ और बजाय इसके कि आपको ये सब लिखवाई जाए चीजें। तो ये सब आप जाने गए हैं कि वो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड को कर्क रेखा कहते हैं। ये 16 कंट्री, 3 कॉन्टिनेंट और 6 वाटर बॉडीज पड़ती हैं जिससे ये होके जाती है। तो चलो सबसे पहले मैं नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ से होके गई है, तो यहाँ मैक्सिको पड़ता है, यहाँ पे बहामास एक आइलैंड है, नॉर्थ अमेरिकन आइलैंड है। तो ये पड़ता है, यहाँ पे दो ही चीजें पड़ती हैं, तो आपको याद करने में वैसे नॉर्मली भी आपको याद हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका का, क्योंकि बेसिकली ये होता है कि आप जब ज्यादा चीजें रहती हैं तो याद करने में मतलब मुश्किल होती है कि साथ में पूछ लिया जाए अफ्रीका का और अमेरिका का, ऐसा ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट पूछ लिया जाए तो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अफ्रीका में ये देखिए यहाँ पे गया है, यहाँ वेस्टर्न सहारा, माली, नाइजर, अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, यहाँ से होके जाती है। उसके बाद फिर अरब में जाती है, फिर यूएई में जाती है, और हाँ यूएई में जाती है, उसके बाद ओमान में जाती है, और उसके बाद ये इंडिया में जाती है, फिर बांग्लादेश और म्यांमार, लाओस, ताइवान में।
तो ये सब चीजें जिसे याद रखने में बहुत मुश्किल पहले मुझे भी होती थी, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ऐसी ट्रिक्स लेके आया हूँ जिससे कि आपको भी याद करने में आसानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जो कि मैंने बताया आपको और आसानी से समझ में आ जाए, ये देखिए मैक्सिको यहाँ पे आपको मैंने बताया था नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ये यहाँ पे। और उसके बाद ये बहामास है। और उसके बाद ये नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ यही दो हैं, यहाँ पे टू ही सिर्फ हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको मिलेगा एक वेस्टर्न सहारा, दो मोरिटानिया, तीन माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ पे सात मिलते हैं आपको। सात कंट्रीज मिलते हैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो आप इसको ये देख लो, ये दो कॉन्टिनेंट हो गए जिसमें आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। और तीसरा ये होता है, ये वेस्ट, ये मिडिल ईस्ट का ये आता है देश। ये कोई टेरिटरी नहीं होती है, बस ये समझ लीजिए कि ये वेस्टर्न एशिया का पार्ट होता है जिसको मिडिल ईस्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसमें ये आपका अरब का आता है, यहाँ पे यूएई है, यहाँ पे ओमान है। ये फिर यहाँ पे ये साउथ एशिया आता है जिसमें इंडिया और फिर चाइना और उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार और उसके बाद ताइवान आता है। तो कुल मिला के आपका एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, 16 कंट्रीज हो गई। और सिक्स वाटर बॉडीज पहले आपको दिखा देता हूं मैं। ये देख रहे हैं आप, पैसिफिक ओशियन है। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका में, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। यहाँ पे आप देख रहे हैं जा रही है, ये मैक्सिको की खाड़ी है। उसके बाद यहाँ पे अटलांटिक सी है, अटलांटिक ओशियन है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये बहुत ही वेल नोन जगह है जो है रेड सी। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये है अरेबियन सी। यहाँ पे अरेबियन सी में जा रहा है। ये देखिए यहाँ से आपकी लाइन जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपका मैक्सिको मैक्सिको हो गया, ये आपका बहामास हो गया। तो उसके बाद फिर ये देखिए आपको याद करने के लिए मैंने बनाया है ट्रिक। नॉर्थ अमेरिका में मैक्स ब्राह्मण है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया और मैक्स ब्राह्मण, मैक्स मतलब हो गया मैक्सिको और ब्राह्मण मतलब हो गया बहामास। तो आप किसी कास्ट वाइज या फिर मैं किसी चीज का वो नहीं कर रहा हूँ, प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि हाँ आप कास्ट को ध्यान दो, बस मैं याद करने के लिए ट्रिक बनाया है, जैसे कि आप लोग भी याद करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक बनाते होंगे किसी चीज से ऐड करके। तो नॉर्थ अमेरिका में मैक्स ब्राह्मण है, ये आपका हो गया। तो मैक्स से मैक्सिको और बहामास हो गया ब्राह्मण से। फिर अब चलिए नेक्स्ट कॉन्टिनेंट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आपका कौन सा है? अफ्रीका। ये याद करने के लिए मैंने ये बनाया है, इजली अलग, इजली नहीं अलग हो सकता, माली को तानिया का सहारा चाहिए होगा। यानी कि इजली नहीं अलग हो सकता, माली को तानिया का सहारा चाहिए होगा। क्या दिल की बात कही है। इजी से आप देख सकते हैं कि इजिप्ट हो गया, एल आई से लीबिया हो गया, एन आई से नाइजर हो गया, और नाइगर भी कोई कोई कहता है इसका प्रोनाउंसिएशन। तो आप जैसा आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। अलग से हो गया अल्जीरिया, माली से हो गया माली, तानिया से हो गया मौरितानिया, और सहारा से हो गया वेस्टर्न सहारा। तो जैसे कि आपको जब भी कोई ट्रिक बनाता है तो आपका फर्स्ट लेटर लेके आपको सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, इस वजह से मैंने इतना दिमाग लगा कि ये कहानी रची है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अभी तक आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, और जब आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दें, और वो भी पॉइंट बता दें कि हाँ यहाँ पे नहीं समझ में आया, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पे चलते हैं। दो कॉन्टिनेंट हमारे कंप्लीट हो गए। अब है नेक्स्ट एशिया कॉन्टिनेंट, जहाँ पे अपना भारत देश है। हाँ, तो यहाँ पे जब ये हमारी ये लाइन चलती है, ये गलत बनाया था, हाँ ये यहाँ से चलती है, फिर ये यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए हाँ यहाँ जाती है। ताई ने चना खा के मैनू मारा। कोई ताई थी जिन्होंने चना खाया और मुझे मारा। बांग्लादेश, बंगला इंडिया के पास है, ओ मैन यूएई क्यों जाना। सौरभ दी, ताई ने चना खा के मैनू मारा, बंगला इंडिया के पास है, ओ मैन यूएई क्यों जाना। सौरभ दी, यानी ताई से आपका ये ताई से हो गया ताइवान, चना से हो गया चाइना, मैनू मारा से हो गया म्यांमार,
बांग्ला से हो गया बांग्लादेश, इंडिया से हो गया इंडिया, ओमान से ओमान, यूएई, फिर सऊदी अरब। ये आपको समझ में आ रहा होगा, जब आप मैप पे मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये मैं ईस्ट टू वेस्ट कंट्रीज, ये सारी लाइन से लगी हुई हैं। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये सिर्फ याद करवाने के लिए मैंने कहीं से भी उठा के रख दिया है। ये सब आपको लाइन से मिलेंगे। ये ईस्ट से अगर आप जाएंगे, ईस्ट टू वेस्ट, तो आपको ये सारी कंट्रीज मिलेंगी। ताइवान, फिर चाइना, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश, फिर इंडिया, फिर ओमान, फिर यूएई, फिर सऊदी अरब। तो आपको, मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको देख के बहुत ही अच्छा लगा होगा और याद करने में भी आसानी होगी। आप एक काम करिए, आप एक नोट्स में जो भी मैंने लिखवाया है उसको ये आप लिख लीजिए, और सभी का ताई का जैसे आप डैश लगा के ताइवान, चाइना, और अपने इसमें ऑक्सफोर्ड की एक मैं रिकमेंड करूंगा, ऑक्सफोर्ड की आप एटलस बुक ले लीजिए, जिसमें आप ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपको सिखाऊंगा आगे नेक्स्ट वर्ग में, तो आपको याद करने में और आसानी हो और कनेक्ट करने में, जिससे कि आपको अगर कोई बोले पोलैंड कहाँ है तो आपको पोलैंड समझ में आने लगे कि हाँ ये किस रिवर के पास है, किस ओशियन के पास है, फिर बाल्टिक सी कंट्रीज कौन कौन सी हैं, या फिर बाल्कन कंट्रीज किसे कहते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन कई सारे मिलते हैं, चाहे आपका एसएससी हो, पीसीएस हो, आईएएस हो, कोई भी एग्जाम हो, आईएएस नहीं कहेंगे, यूपीएससी कहेंगे। करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा मेरा चैनल। अब मैं सब चीज पढ़ा चुका हूँ आपको, तो अब तो थोड़ा कर दूं। मेरा चैनल का नाम है आईपी सेटर। मैं आपको यूपीएससी, एसएससी, टीजीटी, पीजीटी से रिलेटेड, या फिर चाहे जो भी गवर्नमेंट का एग्जाम होगा उससे रिलेटेड आपको जीएस तैयार करवाने का मैं पूरा ठेका लेके बैठा हुआ हूँ। पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, या फिर आपका ज्योग्राफी हो, आपका करंट्स हो, सब चीज मैं तैयार करवाऊंगा, और वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे मोटिवेट करिए अपने कमेंट और अपने लाइक के द्वारा। प्लीज आप सपोर्ट करेंगे तभी लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचेगी, और काफी लोग जो इस वीडियो जैसे जिनको याद करने में आसानी नहीं हो पाती, या फिर इतने तेज नहीं होते जितने कि बाकी लोग आजकल निकल रहे हैं, तो उनको आसानी हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और पढ़ते रहें। और आपने अभी तक लास्ट तक वीडियो मेरा देख लिया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप आगे बढ़े अपनी लाइफ में, आप सक्सेसफुल हो, बस यही आशा है। थैंक यू सो मच, और खुश रहिए, ऐसे ही मजे करते रहिए, मजे मजे में पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं दिव्य त्रिपाठी।